हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं संधि का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने संधि को समझा था, संधि विच्छेद कर देखा था कि संधि विच्छेद होता क्या है, संधि संयोग में अंतर समझा था, संधि के भेदों को देखा था। उसके बाद हमने स्वर संधि के दो संधि जो थी उनके टाइप्स को देखा था, जिसमें पहला था हमारा दीर्घ संधि, दूसरा हमने समझा था गुण संधि। और आज हम स्वर संधि के ही बाकी की तीन जो संधियां हैं उनको समझेंगे और बहुत ही तसल्ली से आराम से सारी चीज़ों को देखेंगे। और उससे पहले क्या देखेंगे हम, जो हमने दीर्घ संधि और गुण संधि उसको समझा था उसको एक बार फिर से ब्रशअप कर लेंगे, ताकि हमें बाकी की संधियों में कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बार बार आएगा। और जब ये हमारी पूरी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम व्यंजन संधि को नहीं उठाएंगे, हम स्वर संधि का ही दोहरान करेंगे, बहुत सारे उदाहरण करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको स्वर संधि अच्छे से समझ में आ जाए, आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि गुण संधि और वृद्धि संधि और दीर्घ संधि, इन तीन संधि में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। जब आप सारी संधियाँ सीख लोगे तो कंफ्यूजन होगा, मैं पहले ही बता देती हूँ, होगा, ज़रूर होगा। तो इसलिए हम उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे आपका वो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा और आप देखते ही समझ जाओगे इसमें कौन सी संधि लगेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो हमने इससे पहले स्वर संधि जो देख लिया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, स्वर संधि समझा ही था, दो स्वरों का मेल होता है, दो ध्वनि का मेल होता है। यानी जब हम स्वर संधि की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्वरों की ही बात होगी। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हमने क्या समझा था? दीर्घ संधि में हमने समझा था कि जहां पर किसकी बात हो रही होगी, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ एंड बड़ा ऊ। ठीक है, हमने क्या समझा था कि सेम स्वर होंगे, या तो अ होगा या आ होगा, और दूसरी जगह अ होगा या फिर आ होगा, लेकिन बनेगा क्या, हमेशा आ। ऐसे ही हमने ई और बड़ी ई के लिए भी समझा था, और यहाँ पर भी ई और बड़ी ई के लिए ही समझा था, तो क्या बनेगा, बड़ी ई। और ऐसे ही हमने बड़ा ऊ समझा था। ये हमारी क्या थी, दीर्घ संधि थी। फिर उसके बाद हमने गुण संधि जब देखा था तो गुण संधि में थोड़ा सा चेंज कर दिया था, और मैंने कहा था कि ध्यान रखना कि जब यहाँ पर अ या आ हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अ या आ ना हो के क्या होगा, ई या फिर बड़ी ई हो सकता है, तो बनेगा क्या, ए। और जब अ और आ के साथ क्या होगा, ऊ या फिर बड़ा ऊ होगा, तो क्या बनेगा, ए। और अगर अ या फिर आ के साथ क्या होगा, री ऋषि होंगे, तो बनेगा अर। ठीक है, ये हमने समझा था। सॉरी, यहाँ पे ओ आएगा। ठीक है, ऊ से क्या बनता है, ओ। ये हमने चीजें किस किस में देखी थी, ये दीर्घ संधि में देखी थी, ये हमने गुण संधि में देखी थी। आज देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होता है? तो वृद्धि संधि सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर उससे हम एक फॉर्मूला बना लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए कि होता क्या है। तो देखिए क्या दे रखा है, जब ह्रस्व या फिर दीर्घ अ के बाद ए आए या फिर ए आए, तो स्वर दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के साथ ओ या फिर औ आ जाए, तो दोनों से मिलकर क्या बनता है, औ बनता है। ये है इसकी परिभाषा। अब इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। क्या कहा है, अगर छोटा या बड़ा अ या फिर अ आ जाए, तो छोटा क्या, अ या फिर आ जाए, और उसके साथ क्या आ जाए, ए या फिर ए आ जाए, ए या फिर ए आ जाए, तो बनता क्या है, बनता है हमारा ए। ठीक है, और दूसरा क्या कहा है, ओ या फिर औ आ जाए, किसके साथ, अ या आ के साथ क्या आ जाए, ओ या फिर औ, ये आ जाए, तो बनेगा क्या, औ। यहां से हो गई स्टार्ट हमारी कंफ्यूजन, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब समझते हैं तीनों जो भी अभी हमने संधि देखी उन सबको समझ लो कि कब कौन सी कैसे कैसे होगी, ताकि आपको ध्यान रहे। क्या दे रखा था,
जब हमने दीर्घ संधि की बात की थी तो दीर्घ संधि में सेम सेम होता था, यहाँ पे अ आ है तो यहाँ पे भी अ होता था, तो वहां से तो ये चीज एलिमिनेट कर देना कि अ होगा और यहाँ पे भी सेम उसी की फैमिली का ही होगा, तब तो वो दीर्घ संधि होगी, अदरवाइज वो दीर्घ संधि नहीं होगी। तो वहां से आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गुण संधि और वृद्धि संधि। अब गुण संधि और वृद्धि संधि, इन दोनों के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, गुण संधि में क्या था, गुण संधि में यहाँ पे आ था, वृद्धि संधि में भी आ है। ये चीज तो पता है ना हमको, हमने लास्ट टाइम भी सीखी थी कि ये क्या होते हैं, दो पद होते हैं, ठीक है, एक पद ये होता है दूसरा पद। यहाँ पर प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में संधि होती है। तो जब मैं बात करती हूँ किसी भी स्वर की तो वो बात कहाँ होती है, इसके बारे में होती है, फिर बीच में जो प्लस दे रखा है वो ये वाला है, और फिर जो भी बात हो रही है वो इसके बारे में बात हो रही है, यानी इन दोनों के बारे में बात हो रही है ना। ये हमने संधियों में अच्छे से पहले समझ लिया था, बार बार समझाऊंगी क्योंकि कई बार हमको पता नहीं चलता है, अरे हम ये प्लस ये आ ये क्या हो रहा है, तो इसलिए आपको हर बार पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गुण संधि के लिए, मैं पहली वाली संधि की बात कर रही हूँ, गुण संधि। गुण संधि में क्या होता था, आ ये तो होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर अगर ई या फिर बड़ी ई होता था तब जाके वो ए बनता था। लेकिन वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में आ तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए या फिर ए आएगा, ठीक है, और उससे मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और ए में क्या लगती है, दो मात्राएं, ठीक है, दो मात्राएं लगती हैं। गुण संधि में एक मात्रा लगती थी, गुण संधि में हम जब भी करते थे तो हमको एक मात्रा बनती थी, क्यों, क्योंकि इन दोनों के मिलन से क्या बनता था, ए बनता था, और इसकी मात्रा क्या होती है, एक। लेकिन वृद्धि संधि में क्या होता है, दो मात्राएं आ जाती हैं और इस तरह से बनती हैं। ऐसे ही दूसरा क्या है, आ के साथ ओ या फिर ओ आ जाए तो भी क्या बनता है, ओ बनता है। तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी दो मात्राएं आ गई, जबकि गुण संधि में क्या होता था, गुण संधि में आ तो होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, ऊ या फिर बड़ा ऊ होता था, और उससे मिलकर क्या बनता था, ओ बनता था, एक मात्रा बनती थी, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर क्या बन रही है, दो मात्राएं, दो मात्राएं बन रही हैं, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, वृद्धि संधि कह रहे हैं, मतलब वृद्धि हो रही है। गुण संधि में एक एक मात्रा होती थी, यहाँ पर दो दो मात्राएं शुरू हो गई, तो वृद्धि हो गई मात्राओं की, इसलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं। तो मात्रा की वृद्धि के कारण इसे क्या कहा जाता है, वृद्धि संधि कहा जाता है। तो अब अगर आपको पहचान भी करनी होगी या विच्छेद भी करना होगा तो आप कैसे पहचानोगे, अगर आपको दो मात्राएं दिख रही हैं तब आप समझ जाओगे कि इसमें वृद्धि संधि है, और अगर एक मात्रा दिख रही होगी तो वो कौन सी होगी, वो हमारी गुण संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मेल जो होता है वो दो प्रकार से होता है, जैसा कि हमने ये देख लिया, कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अब अ या आ के साथ ए या फिर ए मिल जाए तो बन जाता है क्या, ए। तो हो सकता है यहाँ पे अ हो या आ हो, यहाँ पर ए या फिर ए होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये दो मिलन किस किस तरह से होते हैं। पहला दे रखा है, ह्रस्व दीर्घ अ के साथ ए अथवा ए का मेल होगा। ह्रस्व यानी कि अ हो या फिर आ हो, और यहाँ पे क्या होगा, ए या फिर ए, और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, इन दोनों से मिलकर ए ही बनेगा। ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। मैं गुण संधि फिर से बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमको कब कौन सी संधि ध्यान में रखनी है। गुण संधि ये है हमारी वृद्धि संधि, ठीक है। गुण संधि में क्या होगा, गुण संधि में भी यहाँ पे अ होगा, आ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ई होगा, ठीक है, ई इमली वाला या फिर बड़ी ईक वाला, और दोनों से मिलकर क्या बनेगा, ए। अंतर देख लो क्या है दोनों में, यहाँ पे आ है, यहाँ पे भी आ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए या फिर ए होगा, या ई, यहाँ पर क्या होगा, गुण संधि में ई या फिर बड़ी ई होगा। और ध्यान क्या रखना, एक और चीज भी ध्यान रख लेना, आपको हिंट भी मिल जाएगी कि भाई जब आप बना रहे होंगे ना संधि से संधि विच्छेद से संधि कर रहे होंगे तो आपको खुद को ही दिख जाएगा, जो दो पद होंगे, एक पद ये होगा और एक पद यहाँ होगा, तो यहाँ पर आपको
ऑटोमेटिकली ऐसा शब्द मिलेगा, या तो ए मिलेगा या फिर ए मिलेगा। तो आप वहीं से ही पहचान लेना कि भाई ये ए वाला है ना, तो इसी की फैमिली का बड़ा वाला बच्चा आएगा, ठीक है, बड़ा वाला बेटा आएगा इसका। तो बड़ा वाला बेटा कौन सा है, ये वाला। और ऐसे ही आपको दूसरा शब्द अगर यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे एक और शब्द मिलेगा और वहाँ पे आपको ओ या फिर औ मिलेगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अच्छा हाँ हाँ इसमें तो ये वाला शब्द आया है ना, तो हमको तो ये आएगा, इसका बड़ा वाला बनेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, पहला कंसेप्ट, जिसमें बताना है अगर आ के साथ ए या फिर ए आ जाए तो बन जाएगा ए, और मात्रा की वृद्धि हो रही है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। अभी उदाहरण देखेंगे, उससे हमको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है आ के साथ अगर ओ आ जाए, तो वो भी हमने समझ ही लिया था कि अगर ह्रस्व दीर्घ यानी आ के साथ क्या आ जाएगा, ओ या फिर औ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और ऐसे ही हमने, ये तो हो गया हमारा वृद्धि संधि का। और अगर गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में क्या था, मैं बार बार रिपीट करूंगी गुण संधि क्योंकि कंफ्यूजन होगा, 100% होगा, ठीक है। आ के साथ क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ऊ या फिर बड़ा ऊ आएगा, और बनता क्या है वो बनता है ओ। यहाँ पे क्या लगती हैं, यहाँ पे जब शब्द बनेगा तो उसमें 2 मात्राएं लगेंगी, जबकि यहाँ पे क्या लगेगी, सिर्फ 1 मात्रा लगेगी। मात्रा की वृद्धि हो रही है इसलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं, ठीक है। इसके भी फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको मैं फॉर्मूला बोलती हूँ ना ताकि आपको भी याद रहे, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे इसमें भी हम इसको फॉर्मूला ही बनाएंगे, ठीक है। ए या फिर ए आ जाए, व्हाट हैपेंड, तो बन जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं गुण संधि की बात करूं तो गुण संधि में हम क्या बनाते थे, गुण संधि में हम बनाते थे जैसे आ के साथ क्या होता था, ये आप जब भी नोट्स बनाओगे ना संधि के, तो आप उसमें ध्यान रखना कि हमको किस तरह से बनाना है, ठीक है। आ के साथ अगर हम क्या लगाते थे, हम अगर ई या फिर बड़ी ई लगाते थे तो बन जाता था क्या, ए बन जाता था, ठीक है। जैसे मैंने लिखा महा जमा इंद्र, तो आपको कैसे पहचानना है भाई, यहाँ पे तो देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे तो आ दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ई दे रखा है। तो यहीं से ही आपका जोड़ा बन जाएगा भाई, आ और ई वाला। आ ई किस में आता है भाई, आ ई तो आता है हमारे गुण संधि में, और वहाँ से क्या बनेगा, ए, यानी कि 1 मात्रा लगेगी। कैसे लगाओगे, इसमें से आ की मात्रा हटा दी तो ये तो म और आधा ह है, इसमें ये मात्रा लगा देंगे, बाकी का बचा हुआ अंद्र ये ले लेंगे, क्योंकि ई का तो हमने संधि करके विकार निकाल दिया, विकार से हमारे पास ये आया था, तो हो गया महेंद्र, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। अब हम उदाहरण देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरह से इनके उदाहरण होते हैं। फर्स्ट देखते हैं, अगर अ या फिर छोटा मतलब अ या फिर आ के साथ ए या फिर ए आता है तो उसको हम किस तरह से बनाते हैं। देखो पहला दे रखा है 1 1, इसको उठाते हैं हम, ठीक है, 1 1। यहां देखते हैं, ठीक है, इस क की बात करें, संधि इसमें होगी और इसमें होगी, ये तो खुद ही एक स्वर है तो ये उठ के यहीं पे आ जाएगा। क के अंदर क्या है, एक तो आधा क है और दूसरा क्या है, अ है। मिल गया हमको हमारा जोड़ा कौन सा वाला, कि भाई अ और ए, यानी अ और ए से मिलकर क्या बनेगा, हमारा बनेगा ए, ये बनेगा ना। तो हम इन दोनों से मिलकर क्या बनाएंगे, इस तरह से ए बनाएंगे, और ए के लिए क्या बनेंगी, 2 मात्राएं होंगी, ठीक है। अब बचा क्या क्या, एक तो बचा ए, बचा आधा क, उसमें स्वर की मात्रा डाल देंगे 2, ये तो हट चुका, बचा क्या, क, बन गया 1 1, ठीक है। और यहाँ पर मात्रा की वृद्धि से ही पता चल जाएगा ये कौन सी है, वृद्धि संधि है। शब्द के बीच में आपको अगर मिल जाती है ए की दोनों मात्राएं तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण देखो, हित एशी। हित एशी को करके देखो तो क्या बन रहा, हित और एशी।
अब यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखनी है कि एशी ऐसा वाला होगा, मात्रा वाला नहीं होगा, ऐशी नहीं होगा, ठीक है, एशी होगा। यहां से बनाओ तो क्या बनेगा, त आधा और अ, और ये बन जाएगा यहाँ पे ए। इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा भाई, ए बनेगा। और ए के लिए हम क्या लगाएंगे, दो मात्राएं लगाएंगे। दो मात्राएं लगाते क्या हो जाएगा, ये ही आधा त है, इसको पूरा बनाने के लिए क्या लगाएंगे, दो मात्राएं लगाएंगे। बचा हुआ क्या, ये शी, इसको लिख देंगे, हो गया हितैषी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मत ऐक्य मतैक्य, मत ऐक्य मतैक्य। अब यहाँ पे आपको ये ऐक्य जो है, ये शब्द याद ध्यान रखना पड़ेगा कि भी ऐक्य में ऊपर मतलब ए की मात्रा आती है तो वो होता है ऐसे, ऐक्य ये वाला नहीं लिखना है, ऐक्य ऐक्य है, ठीक है, ऐक्य, ऐक्य नहीं ऐक्य। तो किस तरह से बनाइए, इसमें भी देखो। अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या बन गया, ये तो हो गया मत, आ गया ऐक्य। तो देखो डिफरेंस कहाँ से दिख रहा है, डिफरेंस यहीं से दिख रहा है कि भाई जब हम गुण संधि की बात करते थे तो यहाँ पे तो हो सकता है ये शब्द हमको सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ई या फिर बड़ी ई होगा, तब जाके वो चेंज बन के इस तरह से एक मात्रा वाला बनेगा। ठीक है, लेकिन गुण संधि, वृद्धि संधि में आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि में तो क्या होगा, यहाँ पे ए या फिर ए आएगा, यानी कि जो बनाने वाले हैं ना हम, उसी की फैमिली का होगा। ऐसे याद रख लेना कि जिसकी मात्रा लगनी है उसी की फैमिली का होगा, तब तो हो जाएगी वृद्धि संधि। बनाएंगे कैसे, लिखा म, त को निकालते, ठीक है, आधा त और अ, और यहाँ पे तो दिख ही रहा है हमको स्वर क्या है, ए। अ और ए से बनकर क्या बन गया, फिर से ए बन गया, यानी कि दो मात्राएं लगेंगी। कैसे लगाओगे, म आधा त है, उसमें दो मात्राएं लग गई, इसको तो हमने हटा ही दिया, बचा क्य, बन गया मतैक्य। ठीक है, इसी तरह से सदा एव। अब सदा एव में क्या आ गया भाई, आ की मात्रा आ गई, तो द और आ, यहाँ है ए, आ और ए से भी क्या बनेगा, यही बनेगा, दो मात्राएं बनेंगी। तो स द आधा है, उसके अंदर ये दो मात्राएं लगा देंगे, बचा हुआ ये व जो है इसको लिख देंगे। जिन दो के बीच में संधि हो रही है उनसे बना हुआ नया शब्द ले लेंगे, ठीक है, और ये जो आधा द है इसको अलग से छोड़ देंगे। महाऐश्वर्य, महाऐश्वर्य, इसको आप खुद से करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसको भी खुद से बनाकर देखना कि बन पाता है नहीं बन पाता है। अब ये भी ध्यान देखो, यहाँ पर महाऐश्वर्य है, ऐसा ही हमने क्या बनाया, महेश्वर्य। एक हमने महेश्वर भी देखा था ना हमने, महेश्वर। तो ये महेश्वर क्या है और महाऐश्वर्य क्या है, ये दोनों अलग अलग है। इरेज कर दें इसको, थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। मैं ये वाला नहीं कर रही हूँ, मैं गुण संधि का कर रही हूँ, ताकि आपको, एक हमने देखा था महा ईश्वर, ठीक है, महा ईश्वर से क्या बना, अब यहाँ पे ई है, कंसेप्ट देखना, अ या फिर आ के साथ बनाते थे ना हम ई के लिए, तो यहाँ देखो महा के साथ क्या है, यहाँ देखो ह के लिए हमने अगर अलग से किया तो ह आधा और आ बनाया, और यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, इसको और इसको मिला के बना तो क्या बना, आ, और इधर क्या है, ई, वहीं पे क्लिक हो जाना चाहिए, और ये ई आया है, ई मतलब ये वाला तो ए वाले की फैमिली का नहीं बनेगा, ये तो कौन सा है, गुण संधि वाला है, और गुण संधि में क्या लगेगी, सिर्फ एक मात्रा लगेगी। अब करो, म लिखा, ये ह तो आधा है, इसको लिया, ये इसकी मात्रा इसको डाल दी, तो क्योंकि ये स्वर है ना, स्वर को ऐड करते वो पूरा बन जाएगा। म हे, इसको तो हमने संधि से बना के ये निकाल दिया, बचा क्या है, स्वर, तो हो जाएगा महेश्वर। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। अब आपको ये भी बताना चाहिए कि ईश्वर कैसा वाला सही है, ऐसा वाला सही है या दूसरा वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया हमारा एक का टाइप। दूसरा टाइप हमने देखा था कि अगर अ और आ के साथ अगर ओ या फिर औ आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, तब उसका क्या बन जाता है, तब उसका बन जाता है औ, और इसके लिए हमको क्या लगानी पड़ेंगी, दो मात्राएं। ठीक है, जैसे कि दो मात्राएं, उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है दंत औष्ट्य, दंतौष्ट्य। शब्द को देखते ही पहचान लोगे संधि, वो पहचान भी क्या है, इसकी पहचान, अगर वृद्धि संधि की पहचान करनी तो शब्द के बीच में आप देख लो मात्रा की वृद्धि हो रही है, अगर हो रही है तो वो क्या हो जाएगा भाई, वृद्धि संधि, क्योंकि दो मात्रा है ना।
यहाँ 2 मात्राएं, यहाँ 2 मात्राएं, यहाँ 2 मात्राएं। तो शब्द को अगर शब्द विच्छेद करना होगा, संधि दे रखी है और अगर आपको संधि विच्छेद करना होगा तो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा पहचान करना, क्योंकि संधि देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। शब्द जैसे देखो आपने कहा अरे इसमें तो 2 मात्राएं, 2 मात्राओं में तो क्या होता है भाई, वृद्धि संधि होती है। कैसे? दंत औष्ठ्य, तो दंत औष्ठ्य कैसे बनेगा? इसको हटाया त और अ आया और इसके साथ क्या आया? ओ। तो भाई ओ और अ का क्या मेल बनेगा? भाई औ बनेगा। और औ बनाने के लिए क्या लगा देंगे हम? 2 मात्राएं लगा देंगे। बनाओ। द लिखा, दन, त आधा था, इसके साथ ही हमने मात्रा जोड़ दी, बचा हुआ ष्टय, इसको लिख दिया, बन गया हमारा दंतोष्टय। बाकी का ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से करना है। मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, मैं अब आपको पहचान करके विच्छेद करना भी सिखाती हूँ, ठीक है। जैसे मैं अगर आपके पास ये शब्द आ गया महोजस्वी, ठीक है, ये शब्द आ गया, आपको कहा गया इसका संधि विच्छेद करिए, तब कैसे करोगे? संधि विच्छेद से संधि तो बनाना आ गया, लेकिन अगर शब्द दे रखा है उसका संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, अगर शब्द के बीच में ए या फिर ओ की मात्रा आती है, ठीक है, तो वो वृद्धि संधि होगी। और जहां पर हो रहा है ना, जहां पर वो मात्रा लग रही है, वहीं से ही शब्दों को तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? यहाँ पे यहाँ मात्रा आ रही है, यहाँ पे इधर आ रही है, तो संधि कहाँ हुई है? संधि हुई है इसके बीच में, इसके बीच में संधि हुई है, तो इसके बीच में से निकालो क्या बन रहा है भाई, एक तो ह है और क्या है, ओ है ना, ये है ना। आपको वृद्धि संधि का अब फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई क्या आता है। फॉर्मूला ये था कि भाई अ या फिर आ के साथ क्या आ जाए, ओ या फिर औ आ जाए, तो बनेगा क्या, औ बनेगा। तो औ तो बन गया भाई, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से इसके जोड़े बनाओ। कैसे बनाओगे? मह, क्योंकि संधि इसके अंदर हुई तो ये मह है, इस मह के साथ एक तो अ लगा के देखो कि मह सही है, या आ लगा के देखो महा सही है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ भी बनाना पड़ेगा। इसके साथ क्या बनाना पड़ेगा? या तो ओजस्वी लिखें या फिर औजस्वी लिखें, ठीक है। अब इसको देख के आप देखोगे कि अगर देखो, अब यहाँ पे आपको शब्दों को खुद को पहचानना है कि कौन सा सही है, मह सही है या महा सही है। मह तो कुछ नहीं होता है, महा सही लग रहा है। ओजस्वी होता है, औजस्वी होता है, ओजस्वी बोलते हैं ना, औजस्वी नहीं होता है। तो शब्द ये वाला सही है, ये वाला नहीं है। तो जोड़ा क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा महा ओजस्वी, महोजस्वी, ये बनेगा। और यही हम चेक कर लेते हैं, महा ओजस्वी, है ना मजेदार। तो संधि से संधि विच्छेद करना भी हम और अच्छे से डिटेल में सीखेंगे, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि ऐसे करके देखोगे आप हर एक शब्द को, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या सही है। नेक्स्ट वाला देखो, आपको होमवर्क में मैं क्या दे रही हूँ, होमवर्क में खुद से प्रैक्टिस करना। हो सके तो कमेंट सेक्शन में तो डाल देना, ठीक है, नहीं तो आप खुद ही जब पढ़ रहे होंगे साथ में नोटबुक लेके उसी टाइम करते जाना कि अच्छा हाँ विद्या औचित्य का ये लगा के हटा के वैसे करके देखना। विद्या औचित्य का हम खुद से बना के देखते हैं, बना के देखो बन गया, हाँ हाँ चलो बन गया। उसके बाद और भी ऐसे शब्द जो हैं उनकी प्रैक्टिस करके देखना। नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको फिर से क्या बता रही हूँ, जो संधि किया हुआ है उसको विच्छेद करना सिखा रही हूँ। जैसे विद्या औचित्य, अब विद्या औचित्य में क्या करना है, विद्या औचित्य ये शब्द अगर हम ले लेते हैं, विद्योचित्य, अब क्या करना है, जैसे ही आपने मात्रा देखी, कहाँ भाई संधि कहाँ हो रही है, इधर हो रही है, जहां संधि हो रही है उन वाले शब्दों को हट अलग अलग कर दो। क्या कर दो, एक तो हो गया वी के साथ आधा द बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि औ की मात्रा लगी हुई है तो ये तो संधि हुई है भाई कहीं पे। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे चित्य है जिसके साथ हमको कोई शब्द लगेगा, तो कोई वर्ण लगेगा। अब करो, क्या है फॉर्मूला याद रखो भाई, अ या आ, तो अ के साथ क्या लगाओ, एक तो विद लगाओ क्योंकि इसमें हम क्या स्वर लगा रहे हैं, अ लगा रहे हैं, और अगर आ लगाएंगे तो विद्या हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या करना है, नेक्स्ट है तो औचित्य लगाना है या फिर औचित्य लगाना है, औचित्य लगा दे रहे हैं। अब देखो सही क्या लग रहा है, विद्या सही है या विद्या सही है, विद्या सही लग रहा है। औचित्य सही है या औचित्य सही है, औचित्य सही है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको सही शब्द भी समझ में आ जाएगा, आपका शब्द शुद्धि भी अच्छे से हो जाएगा। तो विद्या औचित्य, ये लास्ट सेकंड वाला है ना, ये जोड़ा सही है और यही बन जाएगा आपका संधि विच्छेद विद्या औचित्य। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। अब हम समझते हैं यण संधि, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड में खास करके पूछी जाती है, यण संधि, उसको समझते हैं। ठीक है, ऐसे ही है जलौध्य, इसका भी आप खुद से करके देख लेना, ये होमवर्क है आपके लिए। ओके, अब मैंने आपको संधि करना सिखा दी है, संधि कैसे करनी है। तो जितने भी उदाहरण आते हैं, जो भी दिखता है उसको करके देख लो कि संधि क्या बनेगी। एक काम कर सकते हो और भी, एक रैंडमली कोई भी बुक उठा लो जहाँ पे भी आपको संधि दे रखी है, उसमें उदाहरण दे रखे हो, उसके जो विच्छेद की संधि पद किया हुआ है उसको छोड़ दो, संधि विच्छेद किया हुआ है उससे खुद ही पद बना के चेक करके देखो कि हाँ हम सही बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यण संधि की। यण संधि क्या होता है, देखो जब ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ तथा री के बाद भिन्न स्वर आते हैं तो ई को य हो जाता है, ऊ को व हो जाता है और री को र हो जाता है, और यहाँ पर हमारे दिमाग में खिचड़ी बन जाती है ना। तो देखो, अब से पहले हमने क्या सीखा था, अब से पहले हमने 3 संधि सीख ली थी। हमने दीर्घ संधि सीख ली, फिर हमने गुण संधि भी सीख ली, हमने वृद्धि संधि भी सीख ली। ठीक है, हमने तीनों सीख ली। तीनों में क्या आता था, एक चीज कॉमन थी, वो कॉमन क्या था, यहां पर क्या आता था, जो फर्स्ट पद होता है ना, वहां पे हमेशा अ या फिर आ आता था। गुण संधि में भी अ या आ आता था, है ना। वृद्धि संधि में भी अ या आ आता था। हमेशा अ आ की बात की जाती थी और कोई स्वर ही नहीं लेते थे, अ हमेशा यही लिया जाता था। ठीक है, लेकिन यहां पर कौन सी, यण संधि। यण संधि में क्या है, यण संधि में बोल दिया कि भाई बहुत हो गया आ, क्योंकि दीर्घ संधि में हम आ लेते थे या ई भी लेते थे, ऊ भी लेते थे, लेकिन बाकी की जो संधियां हैं उनमें हमेशा आ को प्रेफरेंस पहले दी जाती थी कि भाई पहले ये वाला शब्द आएगा। तो क्या हुआ, बाकी के लोग, जो बाकी के स्वर है वो चिढ़ गए, बोला कि नहीं हमको भी तो इंपॉर्टेंस थोड़ी सी। तो अब क्या हो गया, यण संधि में आ गए ये सभी लोग, कौन कौन, ई और बड़ी ई, ये एक फैमिली हो गई। दूसरा ऊ और बड़ा ऊ, ये दूसरी फैमिली हो गई। और लास्ट आ गया री, ऋषि, ये तीसरी फैमिली होगी। इन्होंने कहा कि जब कभी हमारे साथ कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, कोई भी यानी कि हमेशा क्या होता था, इन संधियों के साथ तो कोई फिक्स होता था कि भाई आ के साथ आ आएगा, है ना, ई के साथ ई आएगा, ऊ के साथ ऊ आएगा, और कोई स्वर नहीं आएगा। इसमें भी गुण संधि में कहा था भाई आ के साथ क्या आएगा, ई या फिर ई आएगा, है ना। यहाँ पे क्या कहा था, आ के साथ क्या आएगा, ए या फिर ए आएगा, या आ के साथ ओ या ओ आएगा। इसमें भी और भी थे, ऊ या ऊ आएगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन रखी थी कि भाई ये वाले स्वर आएंगे। लेकिन यण संधि में क्या कह दिया, यण संधि में कह दिया कि भाई ई के साथ कोई भी स्वर है, कोई भी मतलब कि हमारे जितने स्वर हैं उसमें से कुछ भी स्वर आ जाए, तब क्या बन जाएगा, ई का तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। ठीक है, य बन जाएगा। यहाँ पे कोई भी स्वर आ जाए, कोई स्वर मतलब आ जाए, आ जाए, ऊ आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए। सेम ऐसे ही कहा कि ऊ के साथ क्या, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर मतलब कि आ ई ऊ ए ओ अह, कुछ भी आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, इसका व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व। मैं हलंत लगा रही हूं, ये आधे हैं। ठीक है, री, ऋषि के साथ भी कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा र। ठीक है, क्या बन जाएगा, र। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अभी इसको डिटेल में और अच्छे से समझेंगे, अभी हमने इसको सिर्फ ये समझ लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं इस परिवर्तन को। और ये मेल किस तरह से होता है, 3 प्रकार से होता है। मैंने ये 3 प्रकार बता दिए कौन कौन से होते हैं। ई या फिर ई के साथ
इससे पहले हमेशा आ की बातें होती थी, लेकिन यण संधि ऐसी संधि निकल कर आई कि जिसने कहा नहीं भाई ई आना चाहिए अलग से, या फिर ऊ आना चाहिए, आ की फैमिली के नहीं आने चाहिए। तो ई के साथ आएगा, और यहाँ पर कोई भी स्वर आ जाए तो उसका बनेगा य, ऊ के साथ कोई भी स्वर आ जाएगा तो उसका बनेगा व, और री के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो उसका बनेगा र। नेक्स्ट पहला देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। तो देखो, मैंने अगर ई और ई लिया है और इसके साथ कोई भी स्वर लेना है, मैं अभी आपको स्वर भी लेके दिखाऊंगी, ठीक है। कोई भी स्वर आ जाए तो उसका क्या बनेगा य। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर स्वर ले लिया अ, तो ई के साथ कोई भी स्वर अ डाल दूंगी तो ये क्या है, य जो आधा है ये क्या बन जाएगा, ये पूरा य बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा य बन जाएगा। और अगर इस अ के साथ, इस अ की जगह मैं अगर आ डाल दूंगी तो क्या बन जाएगा, ये या बन जाएगा। इसी के साथ, इस अ के साथ मैंने अगर, सॉरी, इस ई के साथ मैंने अगर ऊ डाल दिया तो जो य है ये क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। इसी के साथ अगर मैंने बड़ा ऊ डाल दिया तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ई डाल दिया, छोटी ई डाल दिया तो बन जाएगा ये बन जाएगा। बड़ी डाल दिया तो ये बन जाएगा। कोई भी स्वर डालूंगी तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना रूप परिवर्तन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जब भी कोई भी स्वर, यानी कोई भी स्वर आ जाए तो इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा ई के साथ। नेक्स्ट आता है ऊ, सेम वैसे ही। अगर ऊ के साथ कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर यानी कि अगर मैं अ ले लूं तो ये व बन जाएगा, आ ले लेंगे तो ये वा बन जाएगा, ऊ ले लेंगे तो ये वू बन जाएगा, बड़ा ऊ ले लेंगे तो ये वू बन जाएगा, ई ले लेंगे तो ये वी बन जाएगा, बड़ा ई लेंगे तो ये वी बन जाएगा। इसी तरह से वो हो सकता है, वो हो सकता है, वंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्वर बन जाएंगे। और ऐसे ही री, ऋषि वाला जो है, उसके साथ अगर देखें तो अगर री ऋषि आएगा तो उसके साथ भी क्या हो जाएगा, ये जो र है, इस र के साथ आप डालते जाओ, र आधा है, इसमें कोई भी स्वर यानी कि अ डालोगे तो ये र बन जाएगा, आ डालोगे तो रा बन जाएगा, रू ऊ बनाओगे तो देखो र के साथ थोड़ा सा अलग पंगा है। र के साथ अगर आप ऊ लगाओगे तो छोटा ऊ लगाओगे तो तब तो ये रू बनेगा इस तरह से, और अगर बड़ा लगाते हो तो ये इस तरह से ऐसे बनता है, ठीक है। एक रू ऐसे होता है, एक बड़ा, ये बड़ा ऊ होता है इसके अंदर, ये हो गया बड़ा ऊ। ओके, तो ये बन गए हमारे सारे फॉर्मूले कि जब भी हम यण संधि की बात करेंगे तो इस तरह से बनते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। आज हम यही संधि करेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर हम परेशान हो जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, अति अधिक। क्या दे रखा है, अति अधिक। यहां एक और कंफ्यूजन होगा, क्या, जब आप ये अति अधिक देखोगे ना आपको लगेगा ये कहीं दीर्घ संधि तो नहीं है, तो वहीं पे अपने आप को चेक कर लो कि नहीं नहीं दीर्घ संधि नहीं है। दीर्घ संधि में तो क्या होना चाहिए, अगर इधर अ है तो इधर भी अ हो या आ होना चाहिए, नहीं है तो ये दीर्घ संधि नहीं है, ठीक है, दीर्घ संधि नहीं है। अब ये क्या है भाई, अब ये क्या है, इसको और इसको लेते हैं। क्या दे रखा है, त में एक तो आधा त होगा और एक छोटी ई दे रखा है, और यहाँ पर क्या स्वर दे रखा है, यहाँ पे अ दे रखा है। अब इन दोनों के बीच में संधि करते हैं। ई या ई के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो य बन जाएगा। य आधा था लेकिन इसके अंदर हमने ये अ वाला स्वर डाल दिया तो ये पूरा य बन गया, है ना, ये पूरा य हो गया, ये पूरा य हो गया, ठीक है। इन दोनों के विकार से ये शब्द बन गया। बच क्या गया, बच गया एक तो अ और आधा त। अब आधे त का आधा त ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये स्वर तो इसके साथ ऐड हो गया ना। वैसे तो क्या होता था, इनसे कुछ एक अलग विकार उत्पन्न होता था और उसका हम कुछ करते थे, है ना, उसको फिर हम इसमें डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे यहाँ से इन दोनों से आधा यह बना था इसके, क्योंकि ये रूल ही यही है कि कोई भी स्वर डालेगा तो यही रहेगा, और स्वर जैसा होगा उसी स्वर का वो रूप बन जाएगा, तो ये य बन गया। तो अब ये त आधा है तो इसको आधा ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। इन दोनों के विकार से क्या आया, य आया, इन दोनों के विकार से य आया तो य लिख दिया। बचा हुआ क्या है, धिक, ये ले लिया धिक, हो गया अत्यधिक।
ठीक है, एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? अति आचार। अति आचार, इसको कैसे करेंगे? इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे। इसमें क्या है? आधा त और ई की मात्रा, और यहाँ क्या है? आ। इस आ और इस ई दोनों से क्या बनेगा? ई के साथ तो क्या बनेगा? य बनेगा। अभी हमारा यह आधा है, लेकिन जैसे ही आ चला जाएगा तो बन जाएगा या। ओके, तो इन दोनों से तो या आ गया। बचा हुआ क्या है भाई? ये तो त है, और इससे पहले क्या दे रखा था? अ। तो लिखेंगे अ, ये आधा त, इन दोनों के विकार से क्या आया? या। बचा हुआ क्या है? चार, लिख देंगे अत्याचार। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं। प्रति एक, इसको भी बनाते हैं। प्रति एक कैसे बना? इसको भी लिया तो आधा त और ई आया, यहाँ पे क्या आया? ए आया। इन दोनों से क्या बना? ई से तो यह बनेगा ही, लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है? ए की मात्रा होती है ऐसे, है ना? ए की मात्रा होती है ऐसे, तो ये बन गया। त आधा ही है तो प्र लेंगे, आधा त लेंगे क्योंकि हलंत लगा हुआ आधा त है। इस ये को यहाँ लिखेंगे, बचा हुआ क्या बचा है? क, इसको ले लिया क, बन गया प्रत्येक, है ना? मस्त। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ऊ या फिर बड़ा ऊ। उसके साथ कुछ भी बनाओगे, कोई भी स्वर लोगे, आपका बनेगा व। ठीक है, तो जैसा शब्द होगा वैसी वाली हम उसमें मात्रा लगा देंगे। तो सिंपल क्या है? जो भी आपका जो दूसरा पार्ट है ना, जो पहला पद और दूसरा पद, तो दूसरे पद में जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगा दो व में। बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि ऊ का क्या बनेगा? व बनेगा। तो देखो, पहला शब्द क्या दे रखा है? सुआगत। सुआगत, इसमें क्या है? स है और क्या है? ऊ है, और यहाँ पे क्या है? आ है। हमको पता है ऊ से क्या बनेगा? ऊ से तो व बनेगा। इसमें कौन सा स्वर है? आ, तो आ की मात्रा लगा दो। इन दोनों से ये बन गया। बचा हुआ क्या है? आधा स ही बचा है, इस आधे स को ऐसे लिख दो, वा लिख दिया, बचा हुआ गत लिख दो, बन गया स्वागत। नेक्स्ट देखते हैं, सुअल्प। सुअल्प, इसको देखो, इसमें क्या है? आधा स और हम लगाएंगे ऊ। यहाँ क्या है? अ, ये तो हटा दो, क्या बचा? ऊ और अ से, ऊ से तो क्या बनेगा भाई? व बनेगा, लेकिन यहाँ पे अ है तो उसको हम व लिख देंगे। आ होता तो वा कर देते, ई होता तो वी कर देते, ऊ होता तो वू कर देते, लेकिन अ है तो व ही रखेंगे। क्या हो गया? ये आधा सा ही रहेगा तो उसको आधा सा लिख देंगे, इसको व पूरा लिख देंगे, बच्चा हुआ लप लिख देंगे, हो गया स्वल्प। स्वल्प। नेक्स्ट आता है थर्ड वाला जो हमने देखा था मेल, वो है री। ऋषि के साथ क्या बन जाए? कोई भी स्वर आ जाए तो बनेगा र। दिमाग में फिट कर लो भाई, ई के साथ आएगा तो य, उ के साथ आएगा तो व, री के साथ आएगा तो र। अब स्वर जो भी होगा उस टाइम आप उसी के अकॉर्डिंग लगा दोगे। कैसे लगाएंगे? री के साथ कोई भी स्वर बना तो र। जैसे अगर र के साथ ई आएगा तो री बन जाएगा, ऊ आएगा तो रू बन जाएगा, ओ आएगा तो रो बन जाएगा। उदाहरण अगर देखें तो क्या दे रखा है? मात्र आदेश। ठीक है, मात्र आदेश देखो किस तरह से दे रखा है, मात्र आदेश। इसको अलग करते हैं। ठीक है, माँ आधा त है और ये किसकी मात्रा होती है? ये री ऋषि की मात्रा होती है। ठीक है, तो कैसे बना? ये माँ है, ये आधा त है और ये इसके साथ री ऋषि है। ठीक है, तो त के साथ क्या दे रखा है? आधा त और री ऋषि, और यहां पर क्या दे रखा है? आ। हमको पता है री ऋषि के साथ क्या आएगा? री ऋषि के साथ आएगा र, है ना? र आएगा और ये आ लगेगा, और इसी के साथ क्या दे रखा है? ये त भी दे रखा है। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? ये त अलग से दे रखा है। ये त को मैंने हम यहाँ लिखा, ये इससे क्या बना? री से तो र बना। ये कंसेप्ट है, री के साथ कोई भी स्वर आएगा तो र बनेगा, र लिख दिया। इसमें स्वर क्या डला हुआ था? आ। अब हमने संयुक्ताक्षर पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो
हमने संयुक्त अक्षर पढ़े थे जिसमें संयुक्त कुछ वर्ण होते हैं, उनके साथ भी कुछ बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं जिनको हम। तो उसमें ही हमने त और र के साथ बना था जिसको बोलते हैं त्र। याद आया? त और र के साथ क्या बनता है? त्र। तो इन दोनों के साथ क्या बना? त्र बना। और ये क्या है? इसकी मात्रा, तो बन जाएगा त्रा। तो इन तीनों के मेल से क्या बना? इन तीनों के मेल से त्रा बना। अब लिखो क्या? ये संधि भी हो गई, ये भी हो गया, खत्म हो गए। बचे हुए शब्दों को लिख दो, बचे हुए अक्षरों को लिख दो। क्या बचा? मा त्रा देश, मात्रादेश। ठीक है, एक और करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है मात्र उपदेश। कैसे लेंगे? मात्र उपदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूपी में अगर संस्कृत का भी आता है ना, तो वहां से यण संधि के ये ज्यादा उदाहरण आते हैं। किस तरह से करोगे? त के साथ क्या बना हुआ है? आधा त है और री ऋषि है, और यहाँ पे क्या है? ऊ है। री ऋषि से क्या बनेगा? री ऋषि से र बनेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? आधा त दे रखा है, और यहाँ क्या है? ऊ दे रखा है। त और र से क्या बनता है? त्र बनता है, और ये ऊ की मात्रा इसमें लगा दोगे ऐसे, त्रु। बचे हुए शब्दों को लिख दो। मातृ उपदेश। ठीक है, कैसे बन जाएगा? ये माँ लिख देंगे, बचा हुआ क्या है? ये तो इसकी तो संधि हो गई। बचा हुआ क्या है? पदेश, इसको लिख दो, पदेश बन गया मातृोपदेश। ठीक है, इस तरह से आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट एक और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट है पितृ आज्ञा। अब पितृ आज्ञा को कैसे करेंगे? पितृ आज्ञा को देखो तो, पितृ आज्ञा लिया, पितृ पितृ आज्ञा। त के साथ क्या होगा? त और री। यहाँ क्या है? आ मैं थोड़ा स्पीड से कर रही हूँ। ठीक है, त री से क्या बनेगा भाई? र बनेगा। ये आधा त है, इसको ले लिया, और यहाँ पे क्या लिया? आ। त और र का क्या संयुक्त अक्षर होता है? त्र। इसमें लगा दिया हमने आ। ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या? पी त्रा, ये विकार उत्पन्न हुआ, और क्या आया? ज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यण संधि का तीसरा उदाहरण। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने यण संधि को सीखा और वृद्धि संधि को सीखा। अभी एक और संधि रह गई है, अयादि संधि, लेकिन हम उसको नेक्स्ट टाइम सीखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 4 संधियां हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, इसको बार बार रिवाइज करना, और नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसमें अयादि संधि करके उसके बाद हम सभी का दोहरान करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, जिससे संधि आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी का दोहरान करेंगे, बहुत सारे उदाहरण करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए कौन सी चीज़ कैसे हो। संधि थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।